आज का ये वीडियो जो लोग कम्प्लीटली वॉच करने वाले हैं उनके घर से एक चीज़ तो टोटली रिमूव होने वाली है। दैट इज़ द नेगेटिविटी, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर है। ब्लैक मैजिक की फॉर्म में है, वाइट मैजिक की फॉर्म में है, येलो मैजिक की फॉर्म में है, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसी बंदिश है कि आप कोई भी काम करने की कोशिश कर रहे हो, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा, या फिर आप कोई प्रपोजल्स वगैरह देख रहे हो लेकिन वो डन ही नहीं हो पा रहे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हो रहा है हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो चुकी है। फॉर एग्जांपल कि आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर आपके पर्सन के साथ आपकी बन ही नहीं पा रही। तो सिर्फ ये जो रिचुअल, ये जो रेमेडी आज के इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, जैसे ही आप बना के रखोगे वैसे ही इसके रिजल्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, बिकॉज आज हम रीडिंग तो करने वाले हैं बट रीडिंग के साथ साथ आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द रेमेडी, दैट इज़ द रिचुअल। आपको लक के बारे में तो बता रहे हैं, प्रेडिक्शंस तो बता रहे हैं आपको, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो रेमेडी, जो रिचुअल मैं खुद आजमाऊंगा, खुद उसका टेस्ट करूंगा, तो देन आपके साथ भी शेयर करूंगा। मैंने बहुत से लोगों के ऊपर ये इंप्लीमेंट किया, बहुत से लोगों से ये करवाया, उनको अच्छे खासे 80 90 100% रिजल्ट्स मिलने के बाद आज ये रेमेडी आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ। बट रेमेडी की तरफ जाने से पहले यू नो दैट कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है आज के दिन के ऊपर, जैसे कि हमारा हर वीडियो हर दिन के ऊपर होता है। आप कहाँ से देख रहे हो? अगर आप जहाँ से देख रहे हो वहाँ पर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग में आप ये वीडियो देख रहे हो तो गुड इवनिंग। और एक बात यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ कि आज का जो रेमेडी, जो रिचुअल है, वो मोस्ट रिक्वेस्टेड है, और रिक्वेस्ट है ये अंजू चौधरी, डॉक्टर अंजू चौधरी, साइंटिस्ट जो कि इंडिया से है, उनकी तरफ से रिक्वेस्टेड एक रेमेडी है, रिचुअल है। वो चाह रही थी कि मेरे फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली को, या फिर जो है ओवरऑल सराउंडिंग वर्ल्ड के अंदर जो लोग परेशान हैं सब तक ये रेमेडी पहुंचाई जाए। तो आज हम ये रेमेडी आप सब तक पहुंचाने वाले हैं। इस रेमेडी को करने के बाद आपको लाखों रुपया खर्च करके अपने ऊपर से ब्लैक मैजिक नहीं तोड़वाना पड़ेगा। इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आपको अपने ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए किसी को नहीं बोलना पड़ेगा। आप खुद ही अपने हीरो होंगे, खुद ही अपने बॉस होंगे, जैसे चाहोगे वैसे ही आप कर पाओगे। बिजनेस, जॉब, ईच एंड एवरीथिंग जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट बहुत ही इजीली कर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल एक छोटा सा टूल है, वो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, तो वो वाला हिसाब है यहाँ पर। ओके, तो चलते हैं जी, आज के दिन की रीडिंग पहले देख लेते हैं, फिर हम साथ ही साथ रीडिंग के दौरान ही आपको गाइड करते चलेंगे कि आपने ये रिचुअल, ये रेमेडी कैसे बनाना है। बहुत ईजी है, होममेड है, आपको ऐसे लगेगा जैसे 12 मसालों का अचार आप बना रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट रेमेडी होने वाली है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ, और देखते हैं जी आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। तो आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप जानना चाहते हो आपके दिन को लेके, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, कहीं डेट के लिए जा रहे हो, या फिर किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, या फिर आपको कोई प्रपोजल आया है, आपको प्रपोजल को देखने जाना है, ये कुछ भी आपके साथ चल रहा है ना, तो आप अपने जस्ट माइंड के अंदर रखें। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी आपको लाजमी उसके प्रेडिक्शंस मिलने वाली हैं जो आप सोचोगे। ओके, सो आपके पर्सन से रिलेटेड है या फिर नॉन पर्सन क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हीलिंग भी दे सकूँ और आपको रीडिंग भी दे सकूं। सो यू नो दैट आज तो अपना इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया हूँ। होपफुली आप सब जानते होंगे, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। सो जो लोग न्यू आ रहे हैं सो वो काइंडली सब्सक्राइब को लाजमी प्रेस कर दे अगर अच्छा लगे वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगे तो आपको सब्सक्राइब करने की या लाइक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो ये हमारा एक राइट बनता है, बिकॉज वी आर डूइंग एनर्जी वर्क फॉर यू। ओके, सो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब, लेकिन अगर प्राइवेटली या पर्सनली आप बात करना चाहते हो तो दैट इज़ अ पेड, ठीक है ना। ये मैं आपको पहले एडवांस के अंदर बताता चलो। ओके, सो कार्ड्स हमारे पास शफल हो चुके हैं, देखते हैं जी टैरो आज क्या एनर्जी निकालते हैं आज के दिन को लेके, आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो लेट मी पुल द फर्स्ट कार्ड। सो यहाँ पर एस ऑफ वांड्स हमारे पास आ चुकी है। ओके, सो इट्स मीन कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, आज सुबह सुबह उठ के जॉब के लिए जा रहे हो तो जॉब आपकी डन होने वाली है, या फिर ऑलरेडी अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर कहीं भी आप जॉब शॉप कर रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा आपका सिस्टम, कोई बिजनेस वगैरह चला है, तो वहाँ पर आज आपको कोई न्यू चीज़ एंटर होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी के जॉब के अंदर आपको कोई न्यू गुड न्यूज़ मिलने को मिल सकती है, या फिर जॉब कर रहे हो तो जॉब के अंदर आपको कोई न्यू डील मिल सकती है या न्यू पार्टी आपको मिल सकती है, जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। एंड एस ऑफ वांड, ठीक है ना, तो ऐसे लोग जो कि आपकी लेग पुलिंग करने की
कोशिश कर रहे थे या जो लोग आपके अगेंस्ट चल रहे थे वो आपकी तरफ फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको रीडिंग देनी है, आपने खुद उसे इमेजिन करना है कि जो क्वेश्चन था आपका उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये कार्ड आया है या नहीं आया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास साइन हो चुका है जो कि लव रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप ईच एंड एवरीथिंग इनकम रिलेशनशिप को लेके हमारे पास कार्ड है कि मीन्स कि यहाँ पर किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ किसी की इन्वॉल्वमेंट, मे बी की पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, मे बी कि कोई पर्सन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, आप किसी के साथ कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा है, बट अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, कि मीन्स कि आप किसी से अगर कोई काम बोलने वाले हो आज, तो वो काम आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और वो पर्सन आपका हंसी खुशी वो काम कर भी देगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो आज के दिन के अंदर सबसे पहला कार्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, दैट इज़ द एस ऑफ वांड, मीन्स कि सक्सेस का डे है आज। ओके, सो लेट मी चेक द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर टू ऑफ वांड्स देखा जाता है। ओके, सो वांड ही वांड नज़र आ रही है। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपको चूजिंग के अंदर प्रॉब्लम थी वो आज ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है कि आप किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करने वाले थे या किसी एक जॉब को सिलेक्ट करने वाले थे या किसी एक टास्क को सिलेक्ट करने वाले थे, तो आज वो टास्क आपका अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है ना, इन कार्ड से लिंक हो या ना हो, बट माई साइकिक इज सेइंग दैट कि आज आप किसी एनिमल की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर किसी एनिमल को फीडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। दैट इज़ वेरी वेरी ऑसम, यू शुड डू, और ये लाजमी किया करो। ठीक है ना, इससे करने से आपको हीलिंग भी मिलती है। ओके, सो इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो एनीवेज यहाँ पर चूजिंग जो है वो आपकी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। जिस चीज़ को आपने चूज़ करना था या जो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट आपको चूज़ करना था या आपको अपनी जॉब के लिए चूज़ करना था या फिर आपको किसी पर्सन को चूज़ करना था, तो आज वो आपका फाइनलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट कि आपके पर्सन जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करें या ना करें, बट यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप दोनों का पैचअप करवाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ अचानक से मिलते हुए दिखाई दे रही हो किसी सेलिब्रेशन के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर, और आज के दिन के अंदर आप सोच रहे हो बैठ के कि मेरे लिए क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके, सो चूजिंग के अंदर प्रॉब्लम भी था लेकिन चूजिंग सॉल्व भी हो चुकी है। एंड 5 ऑफ पेंटिकल दिखाई दे रहा है। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी कि वो आपके एक्स पर्सन थे या फिर कोई ऐसे पर्सन की आपके ऊपर निगाह है या नज़र है जो कि आपके साथ रिलेशनशिप बना चाहता है या फिर आपके साथ कोई मीन्स के फैमिली डेवलप करना चाह रहा है या फिर आपके साथ शादी करना चाहता है, बट आपको उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बट आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कोई हिडन पर्सन आपके लिए रो रहा है। ठीक है ना, आपके लिए इमोशनल है कोई हिडन पर्सन, मे बी कि ये आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिन्हें आप भूल चुके हो या फिर जो भी पर्सन है वो आपको जानता बेटर है। ओके, सो आपको लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं वो पर्सन और उनके माइंड के अंदर ये चला कि अगर मैं इन्हें अप्रोच करने की कोशिश करूँगा तो मुझे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत नेगेटिविटी उनकी लाइफ के अंदर दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। ओके, सो किसी के साथ हल्का फुल्का आपका झगड़ा हो सकता है आज के दिन के अंदर। ठीक है ना, मे बी कि आपके जॉब एरिया के अंदर या फिर जो आपके घर के अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं, किसी के साथ आपके आर्गूमेंट हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आर्गूमेंट हो भी जाते हैं तो आप खुद पे पेशेंस की रहें। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए थोड़ा बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और खुद को ऑरा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया करो जब भी ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है। बिकॉज कोई जॉब में से आपकी लैग पुलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर जो है कोई ना कोई आर्गूमेंट, कोई आपके खिलाफ बातें बनती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि आप बहुत आराम से बैठे हो, अपने घर के अंदर बैठे हो, लेकिन बाहर क्या चल रहा है आपको तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं है और बाहर जो चल रहा है ना वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है ना, आज का दिन जो है थोड़ा सा आपको रिजर्व भी रहना है। हर चीज़ के अंदर आपको टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी के मामला चल रहे हैं या किसी की बातचीत चल रही है आप उसमें ऑटोमेटिकली घुस जाते हो, तो फिर उसमें मज़ा भी बहुत आता होता है रिजल्ट के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हो। ठीक है ना, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी कि वो कोई भी इंस्टीट्यूट स्पिरिचुअली हीलिंग का इंस्टीट्यूट है या फिर चाहे किसी बच्चे का इंस्टीट्यूट है, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ आप आज कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई कैन सी दैट कि जहाँ तक आपके बिजनेस की बात है या फिर जॉब की बात है या फिर आपके इनकम सोर्स की बात है, ठीक है ना, इनकम सोर्स तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन जो है लक थोड़ी सी बहुत जो है आपके ऊपर
मेहरबान दिखाई दे रही है। मीन्स कि जिस चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे थे इस वजह से कि आपके पास पैसे नहीं है या मनी नहीं है या समथिंग लाइक दैट, वही चीज़ ऑटोमेटिकली चल के आपके घर में आ जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। इट्स मीन कोई अपोजिट जेंडर का पर्सन है जो कि आपको हिडनली सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है, एंड यू नो दैट वेल। ठीक है ना। अब यहाँ पर टू ऑफ कप्स है, रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन अगर उन्होंने बहुत टाइम से कॉल नहीं की आपको, ओके, सो मे बी कि आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन की कॉल आए, मैसेज आए, मैं उसका रिप्लाई करूँ, उसके साथ घूमने जाऊँ या फिरने जाऊँ, उसके साथ रिलेशनशिप बनाऊँ, तो आज आपका कॉन्टैक्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। रीयूनियन आपका हो सकता है, चांसेस हैं, एंड कॉन्टैक्ट तो यहाँ पर कन्फर्म्ड दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे काफ़ी ज़्यादा लविंग इन्वायरमेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। ओह दैट्स अमेजिंग। ओके, सो ओशो से हम पूछने की कोशिश करते हैं कि ओशो क्या कहते हैं जी आज के दिन के लिए। सो ये ओशो के कार्ड्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक कार्ड है। बहुत सी चीज़ें इनकी रियलिस्टिक साबित होती हैं। ओके, सो ओशो के कार्ड्स जो हैं वो शफल हो चुके हैं। सो लेट मी पिक द वन कार्ड। सो यहाँ पर कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। ओके, सो कोई चीज़ अधूरी थी काफ़ी दिनों से, आज वो कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी कि आपका वर्क हो सकता है, मे बी आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपने किसी को मैसेज किया था, ईमेल किया था, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो आज रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि लाइफ के अंदर जो चीज़ें अधूरी थी उनमें से कोई एक बहुत ख़ास चीज़ जो है आज कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, और आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी भी होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा एक बोझ, बहुत बड़ा एक बर्डन आपके बॉडी से उतर के अलहदा हो चुका है। ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है साइलेंस। कुछ लोगों की तरफ से साइलेंस दिखाई दे रही है। मे बी कि आपके पर्सन, आपके हस्बैंड या फिर जो है आपके रिलेशनशिप वाले रिलेटिव्स कोई भी ऐसे वैसे हैं कि उनकी तरफ से काफ़ी लॉन्ग टर्म से मुझे साइलेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। आप ट्राई करें उनसे बात करने की, लेकिन वो ट्राई नहीं करते आपसे बात करने के लिए, बिकॉज वो मे बी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज किया गया है, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। बट साइलेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, मीन्स कि कोई खामोश समुद्री तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ के अंदर, एक भूंचाल जो कि पॉजिटिव वे में होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा उससे खुश होंगे। ठीक है ना। इट्स मीन कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। एंड लेट मी चेक द वन कार्ड मोर। सो यहाँ पर ट्रैवलिंग का साइन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रैवल के चांसेस हैं यहाँ पर आपके लिए, और मे भी कि आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करने वाले हो या फिर ड्यूरिंग ट्रैवल आपको किसी के साथ लव होने वाला है। ठीक है ना। तो ये भी साइन हो सकता है। सो आते जाते मे बी कि कोई आपको पसंद आ जाए या फिर आप किसी को पसंद आ जाए और फिर वो अपना हक जमाने की कोशिश करे आपके ऊपर। सो दैट इज़ अ साइन। इन शॉर्ट ट्रैवलिंग का साइन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा सफ़र आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मे बी कि आप कहीं मीटिंग करने जा रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप कहीं बच्चों के साथ घूमने जा रहे हो या फिर अपने हस्बैंड के साथ अकेले में घूमने जा रहे हो। सो जहाँ कहीं भी है आपका गुजर जो है आज एक ग्रीनरी एरिया से लाजमी होने वाला है। ठीक है ना। वो ग्रीनरी एरिया, ग्रीन फील्ड्स आपके ऑफिस में हो सकती हैं, आपके ऑफिस से बाहर हो सकती हैं, या फिर अगर आप जॉबलेस पर्सन हो तो कहीं सराउंडिंग के अंदर आप घूमते हुए, जाते हुए, कहीं बैठते हुए दिखाई दे रहे हो। सो इट्स अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे साइन है। सो द आउटसाइडर के यहाँ पर साइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ लोग जो हैं वो ब्लॉकेजेस के अंदर हैं आपके साथ। ठीक है ना। मे बी पास्ट में आपके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स खत्म हुए थे, बिकॉज आज पास्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दोबारा से उभर के आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपसे के साथ रिलेशनशिप मे बी के ख़त्म कर लिया था या फिर आपको छोड़ चुके थे, अब वो दोबारा आपकी लाइफ के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट यू कैन सी द आउटसाइडर। ठीक है ना। किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी झंझट से, किसी बहस से, किसी तकरार से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी कि वो कोई मीटिंग हो सकती है, कोई जिरगा हो सकता है जहाँ पर आप बैठे थे और वो सक्सेसफुल हो चुका है। सो दैट्स अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। एंड हीलिंग का साइन भी दिखाई दे रहा है कि हेल्थ वाइज आपको जो लेके जो प्रॉब्लम थी वो हील होती हुई दिखाई दे रही है, और टोटली आज के दिन तो आप टोटली हील्ड दिखाई दे रहे हो। ठीक है ना। आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप हाइड्रेट हो चुके हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल खुद को देख रहे हो। ठीक है ना। एनर्जेटिक देख रहे हो। तो बहुत सी चीज़ें आज आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने जो अपने ऊपर टाइम देना था वो नहीं दिया, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हो। Okay, so let me check the final card of this reading, and
इट्स ऑफ दिस रीडिंग नहीं ऑफ दिस डेक। सो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, कोई इन्विटेशन, कोई सेलिब्रेशन, कोई ऐसा वैसा मौका आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आज के दिन के अंदर मे बी कि कोई पर्सन जो है, कोई यार दोस्त आपको इन्वाइट करें अपने घर के अंदर, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने वाले हो, किसी गैदरिंग का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हो आज के दिन के अंदर, और पॉजिटिव वे के अंदर, नॉट इन अ नेगेटिव वे। ओके, सो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो दोस्तों का सर्कल है ना आपका, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लिटल अ बिट प्रॉब्लम भी हो सकता है, या फिर आपके दोस्तों में आपस में कोई क्लैश भी हो सकता है। सो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। एक चीज़ बताऊं, जो लोग आज की इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो ग्रीन कलर और पर्पल कलर दोनों कलर्स को मिला के अपने पास रखें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर कंडीशनिंग के साइन है। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ों के अंदर जो है एक शेर दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप कॉन्फिडेंस अपना बहुत ज़्यादा खो चुके हो, ठीक है ना। आज के दिन के अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अंदर वो पास्ट में एक कॉन्फिडेंस हुआ करता था ना, कि आप बहुत ज़्यादा एक रोब के साथ, एक दबदबे के साथ, वो चीज़ें अब आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप पावरलेस थोड़े से हो चुके हो, लेकिन इसे रीट्यून होने की ज़रूरत है। तो आपकी जो दोस्ती है वो बहुत ज़्यादा शरीफ लोगों से भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गलत लोगों से भी हो सकती है। तो आज आपको एक न्यू कम्युनिटी देखने को मिल सकती है, जो कि मे बी कि आप सोचोगे कि इनके साथ मेरी बॉन्डिंग होनी चाहिए, इनके साथ मेरा कोई फ्रेंडशिप या लव रिलेशनशिप बनना चाहिए। ओके, सो आज के इस दिन को लेके, ब्यूटीफुल डे को लेके, और क्या हमारे पास साइंस हैं और क्या कार्ड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये कार्ड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो इसके एक एक कार्ड को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर थॉट्स एंड आइसोलेटिंग। ओके, सो कुछ लोग जो कि आपके घर के अंदर ही हैं, ठीक है ना, उनके साथ आपकी बहस हो जाती है, या कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता है, या आप उनकी बात नहीं मानते या वो आपकी बात नहीं मानते। सो दैट्स वाई एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, और ये रुस के जो है एक जगह पे जाके बैठ जाते हो, खुद को आइसोलेशन के अंदर रखे हुए हो, और थॉट्स जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉम्बर्ड अटैक कर रही हैं। आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होंगी या समथिंग लाइक दैट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार रह चुकी है, बहुत सी चीज़ें करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, आपको वो आउटपुट नहीं मिला जो कि आप चाहते थे, जो कि आप मीन्स के डिज़र्व करते थे, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई। सो एनीवेज, ये थॉट्स आइसोलेशन का जो भी चक्कर है, जो भी सीन है, एक शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई दे रहा है, बट इससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स मीन कि जैसे कि इंसान चलता जा रहा है ना, खुद के अंदर रिजर्व बहुत ज़्यादा रहता है, खुद से ही बातें करे जाना या खुद से ही मशवरे करे जाना। कोई नेक्स्ट पर्सन आ भी जाता है, उससे बातें छुपाने की कोशिश करना, या फिर जो है उससे साइड बाय साइड रहने की कोशिश करना। कुछ ऐसे आपकी नेचर तो नहीं है, बट फॉर द टाइम कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर आत्मन हवस दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ों को आप खुद ही अपने हाथों से ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है। तो किसी चीज़ को आज खुद ही वाइंड अप करने के बारे में आप प्लान कर रहे हो कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस ही होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप सोच रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट वन जो है ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन के साइन है। बहुत से लोगों की सच्चाई खुल के सामने आने वाली है आपके, ठीक है ना। मे बी कि आज ही आ जाए, मे बी कल आ जाए या परसों आ जाए, जब भी आ जाए, बट सच्चाई जो है आपके सामने खुलती आती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोग जिन्होंने नकाब पहन रखा था या हिजाब कर रखा था और अपने आप को शो ऑफ नहीं करवा रहे थे, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा दीनदार, बहुत ज़्यादा मजहबी, बहुत ज़्यादा अच्छा शो करवाते थे, लेकिन जब उनके सीक्रेट्स ओपन अप हुए तो चीज़ें कुछ और की और ही निकले, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर ट्रुथ भी एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी का रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेमिनाइन एनर्जी, गुस्सा, ठीक है ना, आपके अंदर गुस्सा आज मुझे दिखाई दे रहा है। आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, आप किसी के बारे में नेगेटिव एक्शन लेने की सोच रहे हो, ठीक है ना। तो जो भी एक्शन लो, बट मैं तो ऐसे कहूँगा कि पॉजिटिव एक्शन लो, ठीक है ना। नेगेटिविटी में एक्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आप कुछ थोड़ी से ठोकने जा रहे हो ना, तो वहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कहीं ना कहीं कील आपने खुद हाथ से लगाया होगा, ठीक है ना। अपनी ही मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आगे जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से आगे रिलेशनशिप्स में थर्ड पार्टीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा डिसऑर्डरिंग पोजीशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर वाटर जो है पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, देख सकते हो यहाँ पर एस का साइन है कि लव के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को नहीं कहूँगा, आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो चीज़ आप परफेक्टली मैनिफेस्ट कर पाओगे आज के दिन। ओके, सो डिसीजन मेकिंग का डे है। स्टार्ट के अंदर यही कार्ड आया था कि आज आप फैसला करने वाले हो, कोई चूज़ करने वाले हो, और डिसीजन मेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। किसी बहुत बड़े बिजनेस को लेके या प्लानिंग को लेके आप डिसीजन करने वाले हो, और जो भी डिसीजन होगा, ठीक है ना, उसमें आपको बेनिफिट ही है, प्रॉफिट ही है, और इतना ज़्यादा मीन्स कि ये नहीं कि स्ट्रगलिंग आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो आज की हम रेमेडी बताने वाले हैं,
ठीक है ना। रेमेडी को बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये स्पिरिचुअल हीलिंग भी है, स्पिरिचुअल रिचुअल भी है और रेमेडी भी है। लेकिन इस रिचुअल एंड रेमेडी को करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस पता क्या है? एक कैंडल आपने अपने पास लाइट अप करनी है, ठीक है ना। जहाँ कहीं भी आप इस चीज़ को प्रिपेयर करने वाले हो वहाँ पर कैंडल लाइट अप लाजमी कर लेना, ताकि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो और प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं सजेस्ट करूँगा, एक छोटा सा आपको जो है ना कप टाइप, एक जिसे रिंग बॉक्स कहते हैं ना, प्लास्टिक का एक रिंग बॉक्स आपको मिल जाता है, ठीक है ना, शीशा प्लास्टिक का। तो शीशा प्लास्टिक ही होना चाहिए जिसके अंदर से लाइट क्रॉस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आपने नहीं इमेजिन करना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपने नहीं इमेजिन करना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हम करने वाले, हम सिर्फ एक चीज़ बनाएंगे, बना के घर में रख देंगे, तो फिर देखो उसके रिजल्ट्स आपको आते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है इलायची। ओके, सो ये है इलायची। इलायची आपको लेनी है, ठीक है ना। 1 इलायची ग्रीन कलर की लेनी है, ठीक है, येलो कलर की आपको नहीं लेनी। ओके, सो इलायची यहाँ पर आपने रख दी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक लौंग चाहिए, ठीक है ना। ये वो गाना नहीं है लौंग ते में इलायची, ये वो चीज़ नहीं है, बट लौंग एंड इलायची दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, ये बात मेरी याद रखना। एक इलायची और एक लौंग, दोनों को आपने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है ना। अब एक पिंच आपने ये लेना है सिंदूर, ठीक है ना। ये सिंदूर है मेरे पास पैकेट के अंदर ही, क्योंकि इसे खोलूँगा ना इसे खोलूँगा तो मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा रेड रेड सा लग जाएगा, ठीक है ना। सिंदूर आपको लेना है, ठीक है ना। लौंग लिया, इलायची ली और लिया सिंदूर, ठीक है ना। अब सिंदूर की एक चुटकी जो है ना इसके अंदर डाल देनी है आपने। फॉर एग्जांपल आपने एक पिंच डाल दी, ओके, सो इसे आपने बंद कर देना डब्बी को, दैट्स इट, ठीक है ना। ये आपका एक रिचुअल रेडी हो चुका है, छोटा सा रिचुअल रेडी हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जो कि जॉब पे जाते हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि बिजनेस पे जाते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनका ज़्यादा टाइम जो है अपने घर से बाहर गुजरता है। इतनी सी डब्बियाँ बना के आपने अपनी पॉकेट के अंदर रख लेनी है। आप देखोगे कि जैसे ही आप पॉकेट के अंदर रखोगे ना, जो लोग आपसे नफरत करते हैं या जो लोग आपके बारे में बुरा भला सोचते हैं, तो वो भी आपसे मोहब्बत से पेश आएंगे, वो भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करेंगे, फीडबैक्स देंगे। ओके, सो अब जिन लोगों का आपको वेट था कि इनकी तरफ से कॉल आनी चाहिए, तो वो कॉल भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इवन कि जब तक ये डिब्बिया आपकी पॉकेट के अंदर है ना, या आपके सराउंडिंग के अंदर है, या फिर आपके पास है, आपके वॉलेट के अंदर है, जहाँ कहीं भी ये डिबिया है, ठीक है ना, इस डिबिया को आपने अपने साथ अटैचमेंट में रखना है। अगर आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो घर में आपने रख देनी है, ठीक है ना। अब ये छोटी सी डिबिया जो है ये आपके ऊपर से ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने में ऐसे ऐसे हेल्प करेगी, यू कांट इमेजिन, ठीक है ना। तो आपको 12 घंटे के अंदर फील होगा कि आपके सर के ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतरा है, ठीक है ना। एक आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप बहुत बड़ी एक दलदल से बाहर आए हो, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल फ्रीडम आप फील करोगे, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको फील होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये हो गया छोटा सा, ठीक है ना। ये पॉकेट, मिनी पॉकेट इसे आप कह सकते हो, ठीक है ना, पॉकेट के लिए है ये। और सेकंड वन जो है, आपको एक बाउल चाहिए, ठीक है ना। अगर आप घर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर फाइट्स ना हो, आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए 7 इलायचीज़, ठीक है ना। अब ये इलायची है मेरे पास, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। 7 इलायचीज़, ठीक है ना, 7 इलायचियाँ हमने इसमें डाल दी, ठीक है ना। और साथ ही आपको लेने लौंग, ठीक है ना। लौंग भी 7 की जो है नंबर आपने याद रखना है कि 7 लौंग हैं, 7 इलायची हैं, इसके अंदर डाल दी। ओके, अब आपको क्या करना है, अपना हाथ, जिसने ये रेमेडी प्रिपेयर की है ना, उसने अपना हाथ रखना है, आइज़ क्लोज कर देनी है, दैट्स इट। इमेजिन नहीं करना कुछ, ठीक है ना। बस ये होगा कि आपको फील होगा कि आपके हाथ में से कुछ गरमाइश निकली, और ये गरमाइश जो है इस बॉल के अंदर जा रही है। जब ये आपको फील हो जाए, देन इट्स डन, ठीक है ना। इट्स मीन कि आप ये कर चुके हो और आपका रेमेडी एंड रिचुअल रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सिंदूर चाहिए। ओके, सो ये है सिंदूर। सिंदूर को आपने शॉपर के साथ नहीं, शॉपर से निकाल के खोल के इसके अंदर रख देना है, दैट्स इट, ठीक है ना। ये आपने बना के रखना है। अब ये जो बाउल है, ठीक है ना, ये जो बाउल है, ये आपने क्या करना है, आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर आप सबकी गैदरिंग होती हो, ठीक है ना। मे बी एक टीवी लॉन्च हो सकता है, मे बी एक रूम हो सकता है, बेडरूम हो सकता है, या कुछ भी ऐसा वैसा एरिया, ठीक है ना, वहाँ पर आपने रख देना है। अब इससे क्या होगा, मनी का फ्लो आपके घर की तरफ हो जाएगा। अब रिश्ते जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, प्रपोजल्स की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। और स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनके महबूब उनसे रूठ के जा चुके हैं, वो वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा रेमेडी रिचुअल,
रिचुअल करके मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा इसी कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।